डाटाबेस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टेप फॉर वर्किंग विथ एक्सेस, यानी कि एक्सेस में आपको काम करने के लिए कितने स्टेप होते हैं, कैसे कैसे काम करना है, उसके सारे स्टेप को हम इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आप भी एक्सेस में आप डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला है कि हमको एक्सेस को ओपन करना है। तो यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं टैब पे, यहाँ ऑल प्रोग्राम है, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किए और यहाँ ऑफिस है, ऑफिस पे क्लिक करेंगे। ऑफिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस यहाँ पे क्लिक किए, ये एक्सेस खुल गया। ये एक्सेस हो गया। जब ये यहाँ खुल गया, अब हमको डाटाबेस क्रिएट करना है एक्सेस में। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लैंक डाटाबेस, यहाँ क्लिक किए ब्लैंक डाटाबेस। जब यहाँ ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक किए तो यहाँ आता है फाइल जो है नेम देना, डाटाबेस का नाम देना है। तो यहाँ डाटाबेस का नाम लिखते हैं, जैसे हम एक नाम दे रहे हैं, जैसे रिज़ल्ट, यहाँ रिज़ल्ट लिख दिए और यहाँ लिख दिए क्रिएट। यहाँ ऑप्शन होता है क्रिएट, यानी डाटाबेस का नाम देना होता है कि आपको डाटाबेस क्रिएट करना है, तो किस नाम से आपको डाटाबेस क्रिएट करना है। तो नाम हम देने के बाद यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ डाटा जो है रिज़ल्ट के नाम से डाटाबेस क्रिएट हो गया। जब यहाँ डाटाबेस क्रिएट हुआ तो उसके बाद तीसरा स्टेप होता है क्रिएट टेबल, यानी पहला स्टेप होता है ओपन एक्सेस, यानी एक्सेस को ओपन करना। दूसरा है क्रिएट डाटाबेस और तीसरा जो इसका स्टेप है वह है क्रिएट टेबल, यानी अब टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल के लिए यहाँ लिखा हुआ है टेबल, लेकिन यहाँ अब एक न्यू टेबल हमको बनाना है। तो यहाँ एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है व्यू। व्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शन है, एक नीचे दिया हुआ है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ डायलॉग बॉक्स में लिखना है, जैसे सेव करना है टेबल को, यानी टेबल को किस नाम से सेव करना है आपको। अब जो है तीसरे स्टेप में टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ टेबल का नाम देना है। जैसे पहले से लिखा हुआ है टेबल 1, हम ओके कर दिए, यानी ये रिज़ल्ट डाटाबेस में टेबल जो है टेबल 1 नाम से आपका सेव हो गया, टेबल हो रहा है। अब ये जब टेबल खुलता है तो यहाँ उसके 3 पार्ट्स होते हैं टेबल की। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि पहला लिखा हुआ है फाइल नेम, दूसरा है डेटा टाइप्स और तीसरा जो है वह डिस्क्रिप्शन, यानी कि टेबल में 3 पार्ट्स होते हैं। वाला है जो है आपका फील्ड नेम, डाटा टाइप्स या फील्ड टाइप्स और तीसरा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ जो होता है आपका जो फील्ड नेम, फील्ड का मतलब हो क्या होता है, पहले भी आपको बताया गया है कि फील्ड का मतलब जो हेडिंग हमको देना होता है, जो टेबल का हेडिंग जो होता है, यानी कि कॉलम में आपको जो आपको नेम देना है फील्ड नेम, उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे पहला है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी पहले से यहाँ आईडी लिखा हुआ होता है। तो आईडी यानी कि ये आपका किसी भी स्टूडेंट का आईडी, यानी जो सीरियल नंबर होता है वह सीरियल नंबर होता है। और ये आपका जो है ये ऑटो नंबर, यानी डाटा टाइप्स ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मतलब कि ये एक सीरियल, जैसे जैसे 1 2 3 4 होगा आपका नया रिकॉर्ड डालेंगे, ये सीरियल नंबर अपने आप होता है, तो इसके यहाँ ऑटो नंबर होता है। उसके बाद फिर यहाँ इंटर कर दिए। अब यहाँ जो फील्ड में देना है उसको लिखेंगे। जैसे फील्ड में हमको नेम देना है, यहाँ लिख दिए नेम। यहाँ नेम लिख दिए। यहाँ नेम लिखा गया।
नेम। अब नेम जो है इसका डाटा टाइप्स, यहाँ पर क्लिक किए, फिर यहाँ आए, यहाँ आएगा ओके, यहाँ लिख देना है ओके, क्लिक कर देना ओके। आप देख रहे हैं कि ये डाटा टाइप्स आपको पहले भी हम बताए हैं कि 5 तरह का डाटा टाइप्स आपको बताए हैं कि टेक्स्ट होता है, उसमें नंबर होता है, मेमो होता है, डेट एंड टाइम्स, यस और नो। तो उसी में ही जब ये खुलते हैं तो इसमें बहुत सारा जो है डाटा टाइप्स होता है। तो नेम हमेशा हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट पर क्लिक किए और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जो होता है वहाँ पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी आपको लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं। फिर आपका जो है दूसरा देना है, जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं फादर्स नेम, फादर्स नेम, फिर यहाँ आएंगे, फिर ये खुलेगा यहाँ, फिर क्लिक कीजिए और फिर डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह जो है अब यहाँ फिर तीसरा फील्ड नेम हो जाएगा, जैसे एड्रेस, यहाँ लिख रहे हैं एड्रेस। एड्रेस, एड्रेस लिख दिए। ये एड्रेस भी हमारा क्या होता है, नंबर में तो एड्रेस हम नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका टेक्स्ट होगा, फिर ये टेक्स्ट दे दिए, फिर ये आपका डिस्क्रिप्शन, फिर इंटर किए। अब यहाँ पे हमको देना है, जैसे कि आप लिख रहे हैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लिख रहे हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ लिख दिए DOB। अब डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो आपका नंबर नहीं होता है, उसका अलग फॉर्मेट होता है। तो यहाँ डाटा टाइप्स में यहाँ डेट एंड टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ डेट एंड टाइम्स पर क्लिक करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर नीचे आ गए। तो इस तरह जो भी आपको फील्ड देना है, जैसे अब मान लीजिए मोबाइल नंबर है तो मोबाइल लिख रहे हैं, मोबाइल, ठीक है। अब मोबाइल जो है वह आपका होता है नंबर, यहाँ क्लिक किए, यहाँ लिखा है नंबर, नंबर क्लिक किए, फिर इंटर प्रेस कर दिए, ओके। अब इसके आगे अभी नहीं लिखना है, तो हम इतना ही फील्ड में जो है टेबल बनाने के लिए जो फील्ड नेम दिए वो है ID नेम, उसके बाद फादर्स नेम, और उसके बाद एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ और ये आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जाकर सेव कर दे रहे हैं, कंट्रोल और S प्रेस कर दिए, ये सेव हो गया। और यहाँ पे इसको क्रॉस पे बंद कर दिए, यहाँ नो कर दिए। अब हम इसको ले जाकर इस यहाँ पर सेव कर दिए। सेव करने के बाद, सेव करने के लिए चूँकि हम पहले से ही सेव किए हुए हैं, तो अभी हम सिर्फ कंट्रोल S प्रेस करेंगे। कंट्रोल S प्रेस करने के बाद यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, यानी कि जो हमारा टेबल के लिए क्रिएट करना था वो अब ख़त्म हो गया है। अब टेबल को ओपन करेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ टेबल 1 नाम से हम सेव किए थे, तो यहाँ टेबल 1 आ रहा है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे माउस से, तो आप देख रहे हैं यहाँ टेबल क्रिएट हो गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो भी हम वहाँ जो क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें जो भी हम फील्ड नेम दिए हैं, आप देख रहे हैं वही चीज़ आपका कॉलम में भी आ रहा है। यहाँ देखिए, जैसे ID लिखा हुआ है, फिर नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल नंबर है। तो ये इस नाम से हमारा जो है हेडिंग्स जो है जो कॉलम में दिया हुआ है, इससे हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में अब हम रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, ये हो गया कि हमारा अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ हम टेबल बनाए और फील्ड जो नेम था उसको हम बनाने के लिए सिखाया गया।
अब जो है, अब इस टेबल में हम रिकॉर्ड यानी एंट्री कैसे करेंगे रिकॉर्ड का, इसके बारे में पढ़ेंगे।